स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा एक बड़ा निर्णय सामने आया है। उनका यह कहना है कि जो जियो, एयरटेल और BSNL के मोबाइल यूजर्स हैं वो बिना सिग्नल के भी कॉल कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप एयरटेल का सर्विस लेते हैं और किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी आप कॉल कर पाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और इसको बोला जा रहा है इंट्रा सर्कल रोमिंग। ये आप देख सकते हो खबर, जियो, एयरटेल एंड BSNL सब्सक्राइबर्स कैन नाउ यूज DBN फंडेड मोबाइल टावर्स टू मेक कॉल्स विथ इंट्रा सर्कल रोमिंग। तो ये इंट्रा सर्कल रोमिंग है क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा, वो सब कुछ तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं, एक महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अब यहां पर जो ट्राई है उन्होंने कंपलसरी कर दिया था जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो यहां पर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, कि उनको सिर्फ वॉइस और SMS वाला पैक लाना पड़ेगा। तो क्या वो ला पाए हैं कि नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चालाकी की है। जियो और एयरटेल ने जो पैक निकाला है उसमें भी काफी चालाकी की है ताकि उनका मुनाफा कम ना हो। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको यह बता दूं कि रिपब्लिक डे सेल के दौरान स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स बैच आप लेते हैं तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी ये सेल होती है। और आप देख सकते हैं, चाहे 2025 का प्रीलिम्स बैच आप लेना चाहो या फिर 2026-27 का प्रतिज्ञा बैच, सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और हर महीने टेस्ट होता है जिसमें आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहां पर यह कहा है इंट्रा सर्कल रोमिंग अब अप्लाई होगा। मतलब कि पूरे देश भर में जो कनेक्टिविटी है, मोबाइल टावर्स हो गए, मतलब जो आपको सिग्नल आते हैं मोबाइल पर, उसकी कनेक्टिविटी को लेकर और ज्यादा एनहेंसमेंट किया जा रहा है। और इसी के तहत आप देख सकते हो ये एक नया और इनोवेटिव तरीका है जिसके तहत जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे रिलायंस जियो हो गया, BSNL हो गया और एयरटेल हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकेंगे। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? जहां पर गवर्नमेंट की फंडिंग हुई है। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए एयरटेल, जियो, इन्होंने अपने अपने अलग अलग टावर्स लगा रखे हैं, लेकिन यहां पर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि टावर्स को और ज्यादा एनहांस किया जाए और ज्यादा देश में लगाया जाए, और उसके लिए सरकार यहां पर फंडिंग करती है। तो उस तरह के जो मोबाइल टावर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के साथ शेयर किया जाए, जिसकी वजह से रिमोट एरियाज में भी जो 4G की कनेक्टिविटी है वो अनइंटरप्टेड तरीके से आ सकेगी। और आप देख सकते हैं यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किया था, जैसे ये इंट्रा सर्कल रोमिंग हो गया, फिर इसके अलावा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, संचार साथी ऐप। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इंट्रा सर्कल रोमिंग होता क्या है। देखो, यहां पर जो इंट्रा सर्कल रोमिंग है, ये फैसिलिटी बेसिकली एनेबल करती है यूजर्स को कि वो यहां पर दूसरे नेटवर्क के मोबाइल टावर से भी कनेक्ट कर सकें और कॉलिंग कर सकें और इंटरनेट साथ ही साथ इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल, जो जियो का यूजर है, अगर उसको कहीं पर वीक सिग्नल मिल रहा है तो यहां पर वो क्या कर सकेगा, जो एयरटेल और BSNL का टावर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो अगर एयरटेल एक ऐसा टावर लगाया है जहां पर पूरा का पूरा फंडिंग उसी का है, उसी के पैसे से लगा है, तो उस वाले टावर में नहीं, मतलब एक ऐसा टावर जहां पर गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है लेकिन इंस्टॉल एयरटेल ने किया है। तो मान लो आपके पास जियो का मोबाइल है और आप जियो का नेटवर्क यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये वाला जो टावर है ना, जो एयरटेल ने सेटअप किया है लेकिन फंडिंग गवर्नमेंट ने की है, उस टावर से आप कनेक्ट कर पाओगे और साथ ही साथ आप कॉल्स और इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये एक प्रकार से सीमलेस कनेक्टिविटी लाने के लिए सरकार कर रही है। और क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि सरकार आखिरकार फंडिंग क्यों कर रही है, किस बेसिस पर कर रही है। आपको पता होगा डिजिटल भारत निधि के बारे में, जिसको पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भी कहा जाता था। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो वो ज्यादातर टावर कहां पर लगाना चाहेंगे, आप खुद सोचो। क्या वो एक ऐसी जगह लगाना चाहेंगे, गांव में किसी ऐसी छोटे जगह जहां पर लोग कम रहते हैं, तो इसकी वजह से उनको मुनाफा कम होगा, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा आता है। इसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर टावर नहीं लगाना चाहती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन एरियाज में भी यहां पर नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, तो अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे। तो इसी को देखते हुए ये जो डिजिटल भारत निधि, ये जो फंड है वो पूरा बनाया गया था ताकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा सके। और आप देख सकते हो यहां पर जो यूनिवर्सल
जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ताकि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है देश भर में उसको इंप्रूव किया जा सके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या क्या होगा। देखो, गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है उसका सबसे बड़ा एम ये है कि जो मोबाइल कवरेज है लगभग 35,000 गांव में, जिसके तहत 27,000 मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, और उसी का इस्तेमाल जो है बाकी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं जो डिजिटल डिवाइड है देश भर में, जो लोगों की एक तरह से कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि अर्बन एरियाज में तो लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉल्स अच्छे से हो पाता है, लेकिन रिमोट एरियाज में क्या। तो इसी की वजह से जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करेगा, और साथ ही साथ ये जो मूव है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि पहले भी जो डीबीएन फंडेड टावर्स थे वो इंस्टॉल थे, लेकिन अभी तक कोई दूसरी जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो अब से यहां पर उसको अलाउ किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन ये है कि इससे यूजर्स को क्या मतलब है, मतलब यूजर्स को कैसे इससे फायदा हो रहा है। देखो, कंज्यूमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ड्रॉप्ड कॉल्स हैं उसमें सुधार होगा, मतलब ड्रॉप कॉल्स अब नहीं होंगे उतना, क्योंकि आप डायरेक्टली दूसरे जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो जाओगे अगर आपकी डेटा स्पीड कम आ रही है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, राइट। और इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये उस लोकेशन में ज्यादा फायदेमंद होगा जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पर अभी तक कवरेज उतना नहीं मिल पाता था। और देखिए, इसकी वजह से क्या है कि जो कॉस्ट भी है वो लॉन्ग रन में कम आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पर मान लो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल, उनको अपना अलग अलग टावर सेटअप करना पड़ता था एक ही एरिया में, और वहाँ पर ज़्यादा लोग रह भी नहीं रहे। तो अब क्या होगा कि एक सिंगल टावर से यहाँ पर वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर पाएंगे। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि एक ही टावर जो है बाकी लोगों भी इस्तेमाल कर सकें। खैर, इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था कि संचार साथी ऐप ये भी लॉन्च किया गया था। बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो कि आप एंड्रॉयड और एप्पल में, iOS में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें सरकार आपको अलग अलग प्रकार के टूल्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं, ताकि यहां पर जो टेलीकॉम फ्रॉड हो रहा है वो एक प्रकार से ना आ पाए, या फिर एंटीवायरस वगैरह जैसी चीजें हो गई, उस तरह के बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आप इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर पाओगे। और इसके अलावा यहां पर जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया गया। इसके तहत 1.7 लाख विलेजेस को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट एक और चीज जो सामने आई थी वो ये है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने भी बड़ा कदम लिया है। आरबीआई ने बैंकों को मैंडेटरी कर दिया है कि जो ट्राई की MNRL टेक्नोलॉजी है उसका वो लोग इस्तेमाल 31 मार्च से करने ही लगेंगे। ये कंपलसरी कर दिया है आरबीआई ने। देखिए, क्या है ना कि यहां पर आपको एक चीज समझना है कि अल्टीमेटली जो भी साइबर फ्रॉड वगैरह होता है उसमें क्या है, ये जो साइबर फ्रॉड वाले लोग हैं वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। तो यहां पर भले ही वो चीज टेलीकॉम कंपनीज के माध्यम से होता है, मतलब आपके नंबर पर कॉल आता है, SMS आता है, जैसे भी चीज होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो तो अकाउंट से ही होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसी को देखते हुए यहां पर हुआ क्या है कि आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है सभी बैंकों को कि 31 मार्च आते आते यहां पर ट्राई की जो MNRL लिस्ट है, MNRL का मतलब है मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा ये है क्या। ये बेसिकली जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है वहां पर ये अवेलेबल है, और ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, ताकि यहां पर जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं उसको मनी म्यूल्स की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। देखो, मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली है क्या ये MNRL टेक्नोलॉजी। MNRL टेक्नोलॉजी बेसिकली एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उन मोबाइल नंबर्स का जो कि परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। क्या होता है आज के डेट में कोई भी अगर बैंक अकाउंट है तो वो किसी ना किसी मोबाइल नंबर से तो कनेक्ट होगा, ये आपको पता है, लेकिन यहां पर ऐसा साइबर फ्रॉड किया जा रहा है कि यहां पर जो बैंक अकाउंट है वो ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक्ड है जो एक तरह से अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि ट्राई को पहले ही पता चल गया था कि यहां पर वो जो मोबाइल नंबर है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर वो नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा नंबर लिया गया जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स देकर नंबर को ऑब्टेन किया गया था, या फिर एक ऐसा नंबर जो साइबर क्राइम में लिप्त है, या फिर सिटीजन्स ने रिपोर्ट किया उस नंबर के बारे में कि ये गलत चीजें कर रहा है और उसका रीवेरिफिकेशन किया गया तो उसमें फेल हो गए। फिर इसके साथ साथ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने उस नंबर को डिस्कनेक्ट किया क्योंकि अगेन उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी।
मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये जो लिस्ट है नंबर्स के, ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में ये लोग थे। तो आरबीआई ये कह रहा है बैंकों को, आप इस लिस्ट का फायदा उठाइए और देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो आपके कौन से बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हैं, और अगर आपको लगता है कि ये नंबर किसी बैंक अकाउंट से कनेक्ट है तो उस बैंक अकाउंट को आप ब्लॉक कर दीजिए, ताकि जो भी साइबर फ्रॉड वगैरह होता है उन बैंक अकाउंटों से वो यहां पर ना हो पाए। ठीक है, तो ये भी यहां पर आरबीआई कोशिश कर रहा है। अच्छा, जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जैसा कि मैंने आपको एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि यहां पर मैंडेटरी कर दिया है ट्राई ने कि ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इनको कंपलसरी जो वॉइस और एसएमएस वाला पैक है वो लॉन्च करना पड़ेगा। अभी तक क्या है कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि यहां पर जो भी पैक्स अवेलेबल है मोबाइल से रिचार्ज से रिलेटेड, वो डेटा के ही है, मतलब आपको कंपलसरी डेटा खरीदना ही होता था। लेकिन ट्राई ने कहा कि नहीं, मान लो किसी के पास सिंपल हैंडसेट है, नोकिया वाला, या फिर पहले वाले बहुत सारे आपको पता है आते थे जिसमें आपका जो डेटा है वो नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है। स्पेशली आपने देखा होगा जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, आपके माँ बाप, कई बार वो उस तरह के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उनको क्यों ज़बरदस्ती डेटा वाला पैक डलवाना पड़े? तो इसीलिए ट्राई ने कहा कि आप यहाँ पर सिर्फ वॉइस और एसएमएस वाला पैक लॉन्च करो। और जब ये किया गया था तो 1 महीने का समय दिया गया था, अब ये 1 महीने का समय बीत गया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्होंने लॉन्च किया? बिल्कुल लॉन्च किया, लेकिन इसमें भी बड़े चतुराई से इस्तेमाल किया इन्होंने। ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग 50 रुपए का पैक, 100 रुपए वाला रिचार्ज लॉन्च करेंगे, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया है। यहां पर एयरटेल अगर आप देखोगे, इन्होंने 2 पैक लॉन्च किया है। जो जियो है, इन्होंने भी सिर्फ 2 तरह का पैक लॉन्च किया है और बहुत महंगे महंगे पैक लॉन्च किए हैं। जैसे एयरटेल ने 499 का कम से कम पैक और दूसरा पैक साल भर की वैलिडिटी का 2000 रुपए का। सेम उसी प्रकार से जियो ने भी 458 का पैक लॉन्च किया और 1958 का पैक लॉन्च किया। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डेटा नहीं चाहिए और सिर्फ वॉइस और एसएमएस वाला पैक चाहिए, तो कम से कम आपको 499 का पैक आपको डलवाना पड़ेगा एयरटेल में। और आप देख सकते हैं कि इसमें आप अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 900 एसएमएस कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 84 डेज की है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एयरटेल में ही डेटा वाला पैक डलवाना है तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 489 रुपीज, लेकिन इसकी वैलिडिटी 77 डेज है, और इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस और एसएमएस तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 6 जीबी का डेटा भी मिल रहा है। आप समझ रहे हो, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। जो सोचा जा रहा था ना कि 50 रुपए या 100 रुपए का पैक आएगा और सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े चतुराई से, जैसे कि आप देख सकते हो, 499 वाला ही महंगा वाला पैक लॉन्च कर दिया है वॉइस और एसएमएस के लिए भी, राइट? और इसकी वैलिडिटी 84 डेज की है। सेम उसी प्रकार के जियो का भी आपको यही देखने को मिलेगा। 458 का पैक है, यहाँ पर अनलिमिटेड आपको वॉइस कॉल मिल रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो 84 डेज की वैलिडिटी है। तो यहाँ पर भी महंगे पैक्स हैं एक तरह से। अब देखना होगा कि क्या ट्राई इसको अप्रूव करता है कि नहीं, क्योंकि शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर सस्ते पैक्स लॉन्च होंगे। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप सभी बता सकते हैं कि व्हाट इज ओबलिस्क? ये रिसेंटली जो न्यूज में था, ये है क्या एग्जैक्टली? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, स्पेशली ड्यूरिंग प्रतिज्ञा बैच और जो रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हर रात को नींद में भी यूपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक्स घूम रहे हैं। 6000 प्लस पेजेस, 100 प्लस बुक्स, कहां से शुरू करें कहां खत्म? मैं समझता हूं आपकी स्ट्रगल को, क्योंकि मैंने खुद फेस की है। इसलिए मैंने निकाले हैं वो 100 टॉपिक्स जो यूपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद हैं। टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, टॉपिक्स जो रैंक डिसाइड करते हैं। 11 बजे से सिर्फ लक्ष्य पर 10 वीडियोस, 100 गेम चेंजिंग टॉपिक्स, एक क्लियर स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिलेक्शन का पहला स्टेप है स्मार्ट प्रिपरेशन। ज्वाइन मी अंकित अग्रवाल ऑन स्टडी IQ's लक्ष्य, India's biggest UPSC learning marathon, starting from January 27th, 11 AM.